हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का सॉरी ट्वेल्थ का बायोलॉजी का आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ को हम देखेंगे। और जैसे कि आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वीडियो मिल रहा है, तो आज हमारा बायोलॉजी में है। तो बायोलॉजी में आज देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आज इसको हम देखेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष या चिन्ह को हम जीवाश्म कहते हैं। कह रहे विभिन्न भागों में पाए जाने वाले मतलब अलग अलग भाग में जहाँ पाया जाता है उसमें जो अवशेष जो मिलते हैं, उसके अवशेष या जो चिन्ह कुछ भी मिलते हैं, ये कुछ पहचान मिलता है उस चीज को, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो ये आपका एक लाइन में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन में कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में लिख सकते हैं कि वैसे जीव जहाँ पे विभिन्न स्थान पे पाए जाने वाले जीवों के अवशेष, जो पुराने अवशेष मिलते हैं या कोई पहचान उसका मिलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। चलिए आप देखेंगे दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिग बैंग क्या है। बिग बैंग, बिग बैंग क्या है, बिग बैंग के बारे में बताइए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग नाम से एक सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो है एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताने का प्रयास करता है, जो ब्रह्मांड के बारे में बताने की कोशिश करता है। आप इसको ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, वही बिग बैंग क्या है, जो ब्रह्मांड के बारे में बताने का प्रयास करता है उसे हम बिग बैंग कहते हैं। या बिग बैंग एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड के बारे में बताने का प्रयास करता है, उसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये आप अपने तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हो बिग बैंग क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल भाषा देखो, आप जो भी क्वेश्चन को लिखोगे ज़्यादातर अपने भाषा में अगर लिखोगे तो उसमें ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाला है, छापना नहीं है किताब को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है अनुकूली विकिरण क्या है। अनुकूली विकिरण क्या है, कह रहा एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, कह रहा एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम से एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की अनुकूली को हम विकिरण कहते हैं। कह रहा है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, विकास का ऐसा प्रक्रम है जो एक से शुरू होकर के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने, मतलब एक से जो शुरू होता है अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक जिसका विस्तार होता है, यानी प्रसारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। उस अनुकूली क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो विकिरण का परिभाषा हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में किन्हीं 2 गुण सूत्रीय विकारों के नाम बताएं। कह रहा मनुष्य के किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताएं। तो आइए इसका आंसर आपका है, कह रहा है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी एक ऐसी समान आनुवंशिक विकार है जो तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास गुणसूत्र 21 की 3 प्राप्तियां होती है। इसमें कई अन्य गुणसूत्र असमान शामिल है। पहला क्या है, टर्नर सिंड्रोम, पहला आपका टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर 2 गुणसूत्र विकारों का नाम पूछेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम और दूसरा क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर 1 और 2 नंबर का है तो आपका 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा प्रतिजैविक तथा स्टेफेरॉन में अंतर स्पष्ट करना। प्रतिजैविक और स्टेफेरॉन में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना। कह रहा प्रतिजैविक दवा की वह प्रजाति है, प्रतिजैविक जो है दवा है, दवा की वह प्रजाति है जो जीवो बैक्टीरियल संक्रमण से मुक्त करने में प्रभावी भूमिका में रहती है। कह रहा जीवों में बैक्टीरियल संक्रमण से, मतलब जो बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु से जो होता है, उससे संक्रमण को रोकने में प्रभावित रहती है, भूमिका रखता है। इसका कार्य बैक्टीरिया को मारना है। इसका कार्य क्या है, बैक्टीरिया को आगे जो बढ़ रहा है, जीवाणु जो आगे बढ़ रहा है उसको क्या करना है, एक समान स्थिति तक उसको कंट्रोल करके मार देना है उसको। ठीक है, कंट्रोल करके उसको बैक्टीरिया को मार देना है ताकि वो आगे ना फैले। तो ये हमारा प्रतिजैविक है। अब आते हैं स्टेफेरॉन के बारे में देखते हैं। आइए स्टेफेरॉन देखते हैं। तथा क्या उनके गुणन वृद्धि को रोकना है, मतलब उसकी वृद्धि को मारना है, वही में हो गया, उसको रोकना है और उसका वृद्धि जो हो रहा है उसको रोकना है।
जबकि स्टेप हॉर्मोन क्या है, श्वेत रक्त कणिका एवं अन्य कोशिका से निकलने वाले पदार्थ है जो कि जीवों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा उन्हें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। सबसे बड़ी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसका क्या काम है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। स्टेप हॉर्मोन का आप नॉर्मल भाषा में आप क्या लिख सकते हैं कि इसे रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक प्राकृतिक गुण है, यह क्या है, प्राकृतिक गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, छठा नंबर क्वेश्चन में आपका जो है करा अमीबी अतिसार के लक्षण क्या है। अमीबी अतिसार के लक्षण क्या है, वो 2 लक्षण आपका, ये 3 लक्षण लिखने के लिए आपको बोलेगा, तो आप इसमें हमने 3 लक्षण लाए। सबसे क्या है, कोष्ठबद्धता कब्ज होना। दूसरा आपका है उदरीय पीड़ा एवं ऐंठन, उदर में पीड़ा होगा या तो ऐंठन सा महसूस होगा, ठीक है। तीसरा है मल में अत्यधिक श्लेष्म एवं रक्त के थक्का, मल में अत्यधिक क्या हो, श्लेष्म एवं रक्त के थक्का, ये आपका अमीबी अतिसार के लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर कर AIDS के 2 लक्षण बताएं। एड्स के 2 लक्षण बताएं। एड्स का 2 लक्षण क्या है, एड्स का 2 लक्षण क्या है, इसके कारण लगातार शरीर का भार अकथित रूप से घटता है, मतलब आपकी शरीर का जो वजन हो घटता जाएगा, शरीर आपका कमजोर होता जाएगा। एड्स का ये लक्षण, पहला लक्षण है कि शरीर लगातार कमजोर होता चला जाता है, अकथित वजन घटता चला जाता है। इसमें हमेशा बुखार बना रहता है, इसमें बुखार हमेशा बना रहता है, बुखार टूटता नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपको एड्स का ये 2 लक्षण आपका है जो आपका, और पूछता भी है क्वेश्चन एड्स के बारे में आपको कि क्या है, तो अपने वजन को घटना, साथ में इसमें हमेशा बुखार भी रहता है। चलिए ये ना कि सोच लें कि हम हमेशा अगर बुखार नहीं टूट रहा है तो या एड्स ही हो सकता है, या कथित रूप से वजन घट रहा है तो एड्स ही हो सकता है। कई और भी ऐसे बीमारी होते हैं जिनमें ऐसा होता है, तो डरने वाली भी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना देखेंगे, इसका जांच करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, GMO पर प्रकाश डालें। GMO पर प्रकाश डालें। अब GMO का जो है पूरा नाम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब ये है विभिन्न प्रकार के, इसके द्वारा क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ, विभिन्न प्रकार के नस्लों के उत्पादित किया गया है, और इसमें जीनों में फेरबदल कर कार्यशील DNA प्रविष्ट कराते हैं, जैसे बीटी के पौधे, जिससे क्या है, बीटी के पौधे। तो ये हमारा था GMO। तो GMO का शॉर्ट नाम में आपको पूछेगा कि क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आप 1 नंबर में क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।